Sam Smith's identities, but last night's Grammys, they, as Smith now prefers to be called, identified as Satan. The performance riled many viewers, especially amongst the American Christian fraternity, which there are 210. Anything cowardly about Sam Smith. And, you know, if Lauren's suggesting that they are doing this just for publicity as far as like their identity goes, I mean, people struggle their entire lives with identity, and the fact that they can come to a place where they feel secure enough to let it out in the public is an amazing thing and a beautiful thing and a really important thing. As far as the red glitter hat with the devil horns, and I'm sorry, Ted Cruz, if anyone looks at Sam Smith and thinks the word evil, I think that they might frighten a little too. यशाया अध्याय 3 और उसके वचन 8 में लिखा है, यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम, उनके वचन यानी उनके शब्द और उनके काम यहोवा के यानी परमेश्वर के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। तो उसकी तेजोमयी आंखों को, जो उसकी तेजोमयी आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। सोच कर देखिए इस वचन के बारे में। वो समाज, वो लोग जो कि ना सिर्फ अपने कामों के द्वारा वरन अपने शब्दों के द्वारा भी, अपने लिरिक्स के द्वारा भी, अपने गानों के द्वारा भी परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं और अपने कामों के द्वारा उसकी वचन में लिखा है कि तेजोमय आंखों को लाल कर रहे हैं, बलवा करने वाले ठहरे हैं। अपने कामों और अपने शब्दों के द्वारा वह परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं कि वी हेट यू, हम तुझसे नफरत करते हैं। और ये सब करते हुए वो इस बात से अनजान हैं कि ऐसा करके वो अपने ऊपर विनाश ला रहे हैं। वो इस बात से अनजान है कि ये सब करते हुए असल में वो पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों को, अंतिम वक्त की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं। वो अपने आप में तो परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब के थ्रू ऐसे कामों के जरिए अपने वचनों को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को ये लोग पूरा कर रहे हैं बिना ये जाने कि वो असल में कर क्या रहे हैं। ये सब लोग वचनों की सच्चाई से वाकिफ हैं, परमेश्वर की धार्मिकता से वाकिफ हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हुए बलिदान से वाकिफ हैं, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ये काम कर रहे हैं। बोल्डली, घमंड के साथ सबके सामने आकर पूरी दुनिया को दिखाते हुए ये काम कर रहे हैं, बिना इस चीज़ की परवाह किए या बिना इस चीज़ को जाने कि ऐसा करके वो अपने ऊपर विनाश को लेकर आ रहे हैं, अपने ऊपर तबाही को लेकर आ रहे हैं और उनके इन कामों की सज़ा विनाश होगी। बहुत भारी दंड इनके कारण मिलने वाला है, क्योंकि ये काम शैतान का है। खुलेआम शैतान को बुला रहे हैं, कोई भी छिपाकर, कोई भी लुकाकर अब कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग सब कुछ सबके सामने कर रहे हैं। एंड द अनदर थिंग इज कि लोग इनके कामों को, ऐसी परफॉर्मेंसेस को और ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाओ व्हाट अ टैलेंट। लेकिन ये टैलेंट नहीं है। दिस इज एन इंस्पायरेशन फ्रॉम द डेविल हिमसेल्फ। वो इन्हें इंस्पायर कर रहा है ऐसे कामों को करने में, और वो उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और आगे देखिए इसी चैप्टर के वचन 9 में क्या लिखा है कि उनका चेहरा भी जैसे वो दिख रहे हैं, जैसे उन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हैं, जैसा उन्होंने मेकअप किया है, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है, गवाही देता है।
वाओ, आई कैन नॉट बिलीव कि वचनों में इतने साल पहले ये सारी बातें करी गई है। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वह, ये लोग सदोमियों के समान, सदोमी यानी वो सदोम के लोग जिनका परमेश्वर ने विनाश किया था, सदोमियों के समान, सदोमियों के जैसे अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। सदोमियों के जैसे ये लोग अपने पाप को जाहिर कर रहे हैं, पब्लिक के सामने लेकर आ रहे हैं, उन्हें कास्ट कर रहे हैं, उन्हें टीवी के सामने दिखाया जा रहा है। और वचन में लिखा कि इसको छिपाते नहीं हैं, वो इन्हें छिपा नहीं रहे हैं। फिर आगे लिखा है, उन पर हाय, उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है, क्योंकि इन्होंने अपनी हानि आप ही की है। मैं फिर से इस वचन को पढ़ता हूं, उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध गवाही देता है। वह सदोमियों के जैसे अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। तो इस वचन से हम ये दे सकते हैं कि सदोमियों के जैसे वो सिर्फ इसे छिपा ही नहीं रहे हैं, वरन घमंड के साथ इसका प्रचार भी कर रहे हैं, इसे टेलीकास्ट भी कर रहे हैं। बिना छिपाते हुए अपने गुनाह को वो मान रहे हैं कि ये का अच्छी बात है। भलाई को वो बुराई बताते हैं, और ये बुराई जो कर रहे हैं इसे एक अच्छी चीज बताते हैं। एंड नॉट ओनली दे आर बीइंग डिसीव्ड, बट जो लोग इन्हें देख रहे हैं, इनकी प्रेज कर रहे हैं, इनकी महिमा कर रहे हैं, उन्हें भी ये लोग भरमा रहे हैं, डिसीव कर रहे हैं। लेकिन आगे हम वचन को देखते हैं, वचन 10 को, कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वह धर्मी है, जिन्हें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया है। उनसे कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वह अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। अपने कामों का जो वो कर रहे हैं उसका फल प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतिम वक्त की, इन अंतिम और बुरे और ईवल समय की जिसमें हम रह रहे हैं। और इसी के विषय में परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, बहुत ही क्लियरली बात कर रहा है, स्पष्ट तरीके से बात कर रहा है कि धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। लेकिन इन अंतिम दिनों में दुष्ट बुराई करने वाले घमंड के साथ बुराई करेंगे, पाप करने वाले घमंड के साथ बोल्डली बोस्ट करते हुए बुराई करेंगे, और हर एक चीज के साथ सामने जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो धर्मी है, उसके खिलाफ खड़े होंगे। हर उस चीज के खिलाफ खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचनों में कही है कि ये गलत है, वो उसी ही को मानेंगे, उसी की पूजा करेंगे और उसी ही की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं बताया गया था, नए नियम में भी जब हम आते हैं तो ऐसा बहुत कुछ दिखाया गया है। संत पौलुस इसकी गवाही देते हैं कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे और ये लोग इन वचनों को पूरा कर रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 1 से लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आ जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होंगे, धन के लोभी होंगे, ढींग मार, अभिमानी यानी घमंडी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के विरोधी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले। सिंपल भाषा में कहें कि वो हर उस काम को करेंगे, हर उस चीज का सामना करेंगे जिसे करने की परमेश्वर के वचनों में गवाही दी है कि ऐसा मत करो, वो वही करेंगे। वो वही काम करेंगे जो वचनों में बताया गया कि गलत है, गुनाह है, लेकिन वो घमंड के साथ, खुशी खुशी, प्राइड के साथ ये काम करेंगे। वो बड़े बोस्टफुली ये काम करेंगे कि हम परमेश्वर के विरोध में हैं। एंड टुडे पीपल आर सेइंग दैट गॉड इज डेड। और ये आज का नारा नहीं है, ये 19वीं 20वीं सदी से शुरू हुआ नारा है कि परमेश्वर खत्म है, वो नहीं है। और वो ये सब करते हुए इसे प्रूव कर रहे हैं। लेकिन ये सब करते हुए वो ये प्रूव नहीं कर रहे हैं, वो वचन की शिक्षाओं को, बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा कर रहे हैं, अंतिम समय की निशानियों को दिखा रहे हैं कि हम वही समय में आ गए हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया था। और आज की हमारी पीढ़ी, जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में वैसा ही होगा जैसे सदोम और अमोरा था, जैसे लूत के दिनों में था।
और क्या ये लोग जिन्हें आप देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये सदोम और गमोरा से भी बदतर हो गए हैं? क्या हमारी सोसाइटी आज सदोम और गमोरा के लोगों से भी बदतर नहीं हो गई हैं? बिल्कुल हो गई हैं। आज जो बुराई है वो उनसे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन वचन हमसे क्या कहता है? वचन हमसे कहता है, जैसे हमने यशायाह अध्याय 3 में पढ़ा, कि धर्मी से कहे कि उसका भला होगा और वह अपने कामों के अनुसार उसका फल पाएगा। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 7 में, मत्ती अध्याय 7 और उसके वचन 24 में प्रभु यीशु कहते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। प्रभु यीशु ने यहां पर कहा कि जो मेरी ये बातें मानकर, बातें सुनकर, कौन सी वो बातें? पिछले 1, 2, 3 चैप्टर्स में प्रभु यीशु यही सिखाते आ रहे थे। बहुत से इश्यूज के बारे में प्रभु यीशु ने बात करी कि नम्र रहना, वो दान दशवांश के विषय में बात करते हैं, वो बात करते हैं प्रार्थना के विषय में, फास्टिंग के विषय में, परिवार के विषय में, मैरिज के विषय में। ऐसे बहुत से विषयों के ऊपर बात करते हुए प्रभु यीशु यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि जो कोई मेरी इन सारी बातों को मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। फिर वचन 26 में लिखा, और बारिश आई, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर पर टक्करें लगाई, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर रखी गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये सारी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, जो सुनता है और उनके ऊपर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के जैसे है जिसने अपना घर रेत के ऊपर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अंतिम दिनों में, अंतिम समय के डिसेप्शन में, अंतिम समय की तबाही में और अंतिम टेस्टिंग यानी परीक्षा में, जो परीक्षा आने वाली है, इसमें बहुत से लोग गिरेंगे जिनका विनाश होगा, लेकिन सच्चा और खड़ा वही रहेगा जो प्रभु यीशु के ऊपर अपना घर बनाएगा, जो सच्चे बाइबल के यीशु के ऊपर अपना घर बनाएगा। आज बहुत से यीशु हैं जिनका प्रचार किया जा रहा है, हर धर्म में यीशु का प्रचार है, और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बड़े अलग अलग यीशु आ गए हैं जो कि आपको बस सुख, चैन, आराम, सुकून की ज़िंदगी, कंफर्ट की ज़िंदगी, बिना किसी तकलीफ़ की, बिना किसी कलेश की, बिना किसी संकट की, बिना किसी परीक्षा की ज़िंदगी देना चाहते हैं। लेकिन जो बाइबल का यीशु है वो टोटली ऑपोजिट जाता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपने घर, परिवार, माँ बाप सबको छोड़ना होगा, मतलब इनका इनकार करना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान भी मेरे लिए देनी होगी। क्या आप तैयार हैं? आर यू विलिंग टू रिसीव द कॉस्ट? आर यू विलिंग टू पे द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग जीसस? क्या आप कीमत चुकाने के लिए, अदा करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी क्रूस उठाए और प्रतिदिन मुझे फॉलो करे, मेरे पीछे चले और अपने आप का इनकार करे। प्रभु यीशु ने अपने वचनों में संत पौलुस के थ्रू ये भी लिखवाया कि अंतिम समयों में बहुत से लोग विश्वास से गिर जाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है। ऐसा डिसेप्शन जो कि अमेरिका जैसे देशों में, क्रिश्चियन कंट्रीज में हमें देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है? विश्वास से गिरना। वो देश जो कि मसीही फाउंडेशन के ऊपर बने थे, विश्वास से दूर जा चुके हैं, और बहुत से लोग इन्हें सुनकर, इनके पीछे लगकर अपने आप को इनके साथ जोड़ रहे हैं, अपने आप को शैतान के इस भारी जाल में फंसा रहे हैं, जिसमें से बाहर आने के वचन हमसे बाहर बात करता है कि उससे बाहर निकलो। कम आउट फ्रॉम देम ओ माय पीपल, कि हे मेरे लोगों, उससे बाहर निकलो। दुनिया के इतिहास में, सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया के इतिहास में हम जो आज की पीढ़ी हैं, एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, बहुत से लोग इससे चूक गए हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी तैयारी का वक्त है। हम बहुत सी पीढ़ियों से जो हमारे पहले गुजर चुकी हैं, हम ब्लेस्ड हैं, धन्य हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने वो सब बातें पूरी हो रही हैं जिनका कभी पहली पीढ़ियों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे सब कुछ हो सकता है।
जो हम आज देख रहे हैं, ऐसे टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मोरालिटी का ऐसे पूरी तरह से नाश हो जाना पहले कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, ऐसे शैतान की खुलेआम पूजा पहले कभी नहीं हुई थी जैसे हम आज देख रहे हैं। ऐसे परमेश्वर के वचनों को ठुकराना, ऐसे परमेश्वर के खिलाफ खड़े होना, ऐसे परमेश्वर के वचनों की बेअदबी करना, परमेश्वर के वचनों के खिलाफ जाना पहले कभी नहीं हुआ था जैसे पहले आज हम देख रहे हैं। ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि परमेश्वर का वचन इतनी तेजी से इतने लोगों तक फैल रहा है जैसे आज हम देख रहे हैं। तो सच में हम एक बहुत ही स्पेशल पीढ़ी हैं, एक बहुत ही स्पेशल वक्त में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। जिस बोल्डनेस के साथ, जिस फख्र के साथ ये लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान का प्रचार कर रहे हैं, इसी बोल्डनेस और इसी फख्र के साथ हमें भी प्रभु यीशु का प्रचार करना है। ये घमंड नहीं कि हम ये हैं, हम वो हैं। बोल्डनेस मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कि प्रभु यीशु आपको बचा सकता है, प्रभु यीशु आपको ज़िंदगी दे सकता है, प्रभु यीशु ही है जो इस दुनिया का उद्धार करता है, और प्रभु यीशु के बिना कोई और रास्ता नहीं है। ये बोल्डनेस के साथ प्रचार करना। पूरी दुनिया चाहे झूठ को स्वीकार कर ले, पूरी दुनिया चाहे शैतान को स्वीकार कर ले, पूरी दुनिया चाहे झूठी शिक्षाओं को स्वीकार कर ले कि अरे ओके ये बंदा भी इसका प्रचार कर रहा है तो ये सही ही होगा। अगर मुझे अकेले भी प्रभु यीशु के साथ, उसके वचनों की सच्चाई के साथ, प्रभु यीशु जो मेरी चट्टान है उसके साथ, उसके ऊपर खड़े होकर चलना पड़े, तो मैं अकेला उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे सारे लोग बाइबल के खिलाफ, बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ प्रचार करना, इसके खिलाफ खड़े होना शुरू कर दे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। संत पौलुस, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 27 में, वहाँ पर लिखा कि जब वो जहाज में थे, जहाज जब डूबने लगा, जब सारी आशा जाने लगी, जब सारे लोग रोने लगे, घबराने लगे कि हम ख़त्म होने वाले हैं, तब वो अकेला ही था जो उनके बीच में खड़ा हुआ, क्योंकि ये अकेला ही है जो सच्चाई के ऊपर वचनों को जानने वाला इंसान है। ये अकेला ही है जो प्रभु यीशु को जानता है। ये अकेला ही है जो सच्चाई को जानता है कि ये कष्ट, ये तकलीफ़ें हमारे लिए रियलिटी है। वह उनके बीच में खड़ा होता है और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हे तुम सब लोग, तुम ढांढस बांधो, मैं तुम्हें समझाता हूं। जब आप वचन 22 को पढ़ते हैं, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी सेवा मैं करता हूं, वो हमें बचाएगा। उसने अपने दूत को भेजकर मुझसे कहा है कि मत डरो, तुम्हारी यात्रा सफल होगी, तुम में से किसी का विनाश नहीं होगा। क्या हम भी आज इस पीढ़ी में खड़े होकर यीशु का प्रचार कर सकते हैं कि हे मत डरो, विनाश होने वालों, दुख सहने वालों, गुनाह में जिंदगी गुजारने वालों, एक है जो हमें बचा सकता है, एक है जिसमें आशा है, जिसका प्रचार मैं करता हूं, जिसे मैं मानता हूं, वो हमें जिंदगी देने वाला, वो हमें उम्मीद देने वाला, डूबते हुए जहाज को बचाने वाला। जब हर तरफ तबाही मची हुई है, जब लोगों के अंदर हाहाकार मची हुई है, जब गड़बड़ी मची हुई है, तो क्या हम खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु हमें निराशा में आशा दे सकता है, ना उम्मीदी में उम्मीद दे सकता है, अंधकार में ज्योति को जला सकता है, और गुनाह के बीच में भी आपके गुनाह से आपको छुटकारा दे सकता है, आपको बचा सकता है। तो ये जो सारी बुराई पूरी दुनिया के सामने डिस्प्ले करी जा रही है, ये सबूत है इस बात का कि परमेश्वर ने इन लोगों को इनके निकम्मे कामों के ऊपर छोड़ दिया है। जैसे कि वचनों में लिखा था, रोमियो अध्याय 1 वचन 28 में, कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब ये खुद परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं और शैतान की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह ऐसे अनुचित काम करें। वचन 32 में लिखा है कि वह तो परमेश्वर की वह विधि जानते थे। ये लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे, ये लोग अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, अच्छी तरह से वाकिफ है कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। वह जानते थे कि परमेश्वर की विधि क्या है, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। वह जानते थे, तो भी ना केवल वह आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं और बहुत से लोगों से ऐसे काम करवाते हैं और यंग जनरेशन को लीड कर रहे हैं
गाइड कर रहे हैं, नरक के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे बुरे काम करके, ऐसी गंदी तस्वीरें, दृश्य, लिरिक्स दिखाकर। अगर आप इस गाने के लिरिक्स सुनेंगे, इतने बुरे, इतने भद्दे थे कि मैं उन्हें आपके सामने डिस्प्ले नहीं कर सकता हूं। सो प्लीज़ इस मैसेज को, इस वचन की सच्चाई को, जो हमारे सामने हो रहा है कि कैसे परमेश्वर के वचनों के द्वारा ऑलरेडी पहले से ही बता दिया गया था कि ऐसा होने वाला है, प्लीज़ इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। मैं अब कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके अपनी राय भी बताइए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से, कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और फिर ये वीडियो और भी बहुत से लोगों तक पहुँचेगी, जिससे उन्हें भी मालूम चलेगा कि ये सब वचनों के अकॉर्डिंग हो रहा है। परमेश्वर इस वीडियो की तरफ आपको बहुत आशीष दे। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नए मैसेज के साथ। आमीन।